माहौल तो खराब चढ़ा वो तो रोड खातो है। अच्छा, हाँ, एकदम बर्बाद है। अगर विधायकों से सीसीटीवी कैमरे लग जाएं तो यहाँ जो पैसे की लूटखोरी हो रही है, उच्चकापना हो रहा है, बैंकों में पैसे निकल रहे हैं। जब से दीपेंद्र जी ने अगर अपनी सत्ता संभालने के बाद में 5 साल में ये आपस में ही लड़ाई लड़ी है। हाँ, क्या है यहाँ पे पानी आता है, लेकिन यहाँ पे 8 दिन से 8 रोज से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। कि वो डरा कर की राजनीति करते हैं। उनका मेन कारण उनका जीतने का मुख्य 25% तो बेचारे डर कर के दीपेंद्र सिंह जी को वोट दे देते हैं। एक डराना, मतलब मेन उद्देश्य ये नहीं था ट्रांसफर करवाना, एक डरा करके राजनीति करना। कोई मुद्दे नहीं है और जनतंत्र इस देश में फेल हो गया। यानी पार्टियों के बंधुआ मजदूर बन गए, जिनको हम वोट देते हैं वो हमारी बात नहीं कहते हैं। यहाँ कई बार व्यापारियों के गले लूटे गए, लेकिन कोई ठोस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की और दीपेंद्र सिंह जी सुस्त रहे। उसका विरोध इस जनता में है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा। आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज की चुनावी यात्रा आई है श्रीमाधोपुर में और मैं अभी खड़ा हूं श्रीमाधोपुर के सबसे पुराने ऐतिहासिक महत्व वाले गोपीनाथ जी के मंदिर के सामने। बताया जा रहा है कि लगभग 250-300 वर्ष पुराना यह मंदिर और इसके आसपास में अब हम यहाँ से गोपीनाथ जी के मंदिर से करेंगे चर्चा शुरू कि आखिर श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक तापमान कितना गर्मा रहा है। आइए बात करते हैं कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से। आपका शुभ नाम? विशाल। विशाल जी, चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं, किस तरह का माहौल है अभी? माहौल तो खराब चढ़ा वो तो रोड खातो है। अच्छा, हाँ, एकदम बर्बाद है। क्या समस्याएं हैं? अड़े समस्या न तो कोई आदमी गाड़ी गड़ी कर सके, न कोई लेन देन, कड़े भी चल जाओ। अब अड़े एक तो ट्रैफिक लागे है और नगर पालिका दूसरी जगह पुराना कोर्ट में सेट हो जाए, फायदा हुआ को नहीं हुआ पब्लिक ने। आपका शुभ नाम? महेंद्र गोयल। महेंद्र जी, क्या मुद्दे हैं अभी यहाँ? यहाँ मुख्य मुद्दे पानी का मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या है। और ये अपने पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, सफाई की व्यवस्था पूरी बिगड़ी है वार्डों के अंदर, और ना नाले वगैरह सब व्यवस्था हो रही है मतलब इस वक्त। आपका क्या शुभ नाम? रामकरण। रामकरण जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही बुरी तरह बिगड़ी हुई है। कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई यहाँ कोई ट्रैफिक के लिए सुचारू रूप से कोई व्यवस्था कर रही हुई, न कोई पुलिस वाले की व्यवस्था। ट्रैफिक की समस्या है। आपका क्या शुभ नाम है? राहुल गोयल। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? क्या सफाई व्यवस्था सही होनी सफाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरा तो ये मानना है कि जो ये ट्रैफिक की व्यवस्था, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीते उनसे निवेदन रहेगा कि एक तो ट्रैफिक की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये नगर पालिका अगर यहाँ से हटती है और फूट जाती है तो यहाँ बहुत कुछ हद तक ट्रैफिक की समस्या की रिलीफ हो सकती है। एक दूसरी व्यवस्था है कि यहाँ पर शहर में अगर विधायकों से सीसीटीवी कैमरे लग जाएं तो यहाँ जो पैसे की लूटखोरी हो रही है, उच्चकापना हो रहा है, बैंकों में पैसे निकल रहे हैं, बदमाशियाँ हो रही हैं, करीब करीब उस पर लगाम लग सकती है। थाने वालों ने, विशेषकर श्रीमाधोपुर थानेदारी जो भी आता है, उन्होंने कई बार कोशिश की है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे और थाने से मॉनिटरिंग हो। तो अपराध का एक विषय। अपराध। हम आ गए हैं श्रीमाधोपुर की जैन मंदिर गली के पास में, मुख्य बाजार के पास में आए हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से बात करते हैं आखिर किस तरीके का माहौल है। चुनावी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुआ है। क्या मुद्दे हैं खासतौर पर श्रीमाधोपुर में? खास तौर पर तो यहाँ पानी का मुद्दा है। अच्छा, आपका शुभ नाम? विष्णु कुमार मिश्रा। विष्णु जी, पानी का मुख्य मुद्दा कितने दिन में आता है पानी? पानी आता ही नहीं है। तो फिर पानी का क्या टैंकर से सप्लाई होती है? पानी की टैंकर से सप्लाई होती है, 450, 500, 600 रुपये तक देने पड़ते हैं और बड़ी विकट परिस्थिति है पानी के लिए। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम मुरारी। क्या मुद्दा है? यह मुद्दा यही है, पानी का है, सबसे ज्यादा तो पानी का ही मुद्दा है। पानी, हाँ, पेयजल की समस्या हाँ, है। पेयजल की समस्या। 4 दिन से पानी आता है, लोगों को टैंकर से पानी गिराना पड़ता है। लगभग 1 महीने में कितने रुपए का पानी लग जाता है? 1 महीने में कम से कम ये समझ लो आप 1500-1600 रुपये का 4 टैंकर तो गिरानी पड़ती है।
तो इनका कहना है कि 1500-1600 रुपए तो केवल पीने के पानी पर महीने के खर्च हो जाते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या शुभ नाम आपका? अश्विनी शर्मा। हाँ जी, अश्विनी शर्मा। अश्विनी जी, क्या मुद्दे हैं? चुनाव पास में है सबसे बड़े मुद्दे पानी के हैं। पानी का मुद्दा है। पानी के अलावा और कुछ विषय? और कुछ सबसे पहला संकट यही है। पहला संकट यही है। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम बोधूराम भार्गव है। विकास नहीं कराया, नहीं अगर ये आपस में लड़ते रहे हैं दोनों को दोनों, और सचिन जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, गहलोत जी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ। तो श्रीमाधोपुर पिस गया सचिन और अशोक गहलोत की लड़ाई। और हमारा श्रीमाधोपुर अगर जिला बनने वाला था, इसको ले जाके नीमका थाने में सुरेंद्र मोदी के डाल दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ साहब, ये पानी की समस्या है सबसे बड़ी तो साहब। हाँ, और ये नाली वगैरह जो गंदी ये नाली, मच्छर बहुत पैसे हो रहे हैं, सफाई नहीं होती है नाली। तो किसको कहे, किसको सुनाए? पानी की तो बहुत व्यवस्था है, नहाने के लिए, पीने के लिए, सारी समस्या है। पानी गरीब आदमी के लिए मजदूरी करके लाता है, पानी में पैसे बहा देता है, मजबूरी है उसकी। ना कोई एमएलए सुनता है ना। यहाँ सर चिकित्सा की बड़ी शून्य स्थिति है। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो वो मरेगा, या फिर जयपुर या तो डायरेक्ट रेफर करेंगे। यहाँ कोई सुविधा, यहाँ जिला अस्पताल की सख्त आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा परेशान है, दवाई नहीं मिलती है, आधी बार डॉक्टर नहीं मिलते हैं, डॉक्टर चैम्बर में देखते हैं फीस लेके, स्थिति बड़ी विकट है। शाम को 7 बजे बाद श्रीमाधोपुर हॉस्पिटल में या जाके या कहीं भी कुछ देखिए, अगर आपको किसी भी व्यक्ति को इलाज मिल जाए, वो या तो जेडी में जाएगा या कहीं प्राइवेट स्तर पर जाएगा। यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि इमरजेंसी में 24 घंटे कुछ चालू रह सके श्रीमाधोपुर हॉस्पिटल में। और श्रीमाधोपुर दर पीछे जा रहा है, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं लगती। डिपो की स्थिति खराब है। डिपो में जयपुर, यहाँ श्रीमाधोपुर डिपो होते सदर जयपुर के लिए बस नहीं है, बड़ी ताजुब की बात है। घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है। 7:30 बजे बाद यहाँ से जयपुर जाने के लिए कोई भी साधन नहीं मिलता है यहाँ से। तो हमने अभी बात की श्रीमाधोपुर के स्थानीय लोगों से। पेयजल का एक बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया, साथ में यहाँ जो नाली का विषय इन्होंने बताया, वो आप हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं किस प्रकार से गंदगी की बात है, नालियाँ जाम पड़ी हैं। और साथ ही जो लोगों से चर्चा हुई है उसमें सफाई का मुद्दा भी यहाँ बताया गया है। लोगों ने यहाँ कहा है कि जिला जो बनाया है नीमका थाना को, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो पेयजल का मुद्दा यहाँ लोगों ने बताया है, सफाई का मुद्दा बताया है, साथ ही साथ लोगों ने कहा कि यहाँ जो सरकारी अस्पताल है उसकी अव्यवस्थाओं की बात भी यहाँ निकल कर आ रही है। जिला बनाने की जो बातचीत है उस पर भी लोगों ने कहा। आइए बात करते हैं यहाँ एक दुकानदार से। इनसे जी, चुनाव में किस तरह का माहौल है अभी यहाँ? चुनाव का मालूम ही नहीं पड़ रहा है, पता नहीं लग रहा है। अभी कोई प्रचार वगैरह के लिए कांग्रेस ने तो अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, तो अभी माहौल उतना जमा नहीं है। क्या समस्याएं क्या है श्रीमाधोपुर की? कोई श्रीमाधोपुर समस्या तो सारी है, पे लेटरिन बाथरूम की, पानी वगैरह की सारी समस्या है। और लोगों से जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी यहाँ अभी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है। कई तरह की तकलीफ़ें, कई तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं। मेन मार्केट में आ गए हैं, मिठाई की दुकान की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत कड़वी और खट्टी बातें बहुत हो गई हैं। कुछ मीठी बात भी होती है कि नहीं, आइए बात करते हैं इस मिठाई की दुकान पर। क्या शुभ नाम आपका? राकेश जी, चुनाव होने वाले हैं, श्रीमाधोपुर में क्या मुद्दा है? मुद्दा तो यही है, नालियों वाला ही। नालियों का मुद्दा है। आपका क्या नाम है? यशवंत। यशवंत जी, क्या मुद्दा है चुनाव में? ये परेशानी ज़्यादा ये है, यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं। लड्डू बना, कौन सी पार्टी के काम आने वाले हैं? कोई सी भी ले जाए पार्टी का। जी, आपका कुछ कहना है चुनाव के बारे में? कुछ भी नहीं कहना। ठीक है, तो ये मिठाई की दुकान पर आए हम और बात की यहाँ। अब ये तो खैर चुनाव के बाद में जब मतदान हो जाएगा और परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद पता लगेगा कौन सी पार्टी लड्डू बांटती है। लेकिन बहरहाल जो हमारी चर्चा अभी यहाँ हुई है, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज़ हैं इस समय की जो शासन प्रशासन व्यवस्था है उसको लेके। श्रीमाधोपुर में है खेड़ापति दरबार के पास में, और यहाँ चर्चा करते हैं एक स्थानीय निवासी से। जी, किस प्रकार का माहौल है चुनाव को लेकर अभी? चुनाव को बढ़िया माहौल है। क्या मुख्य मुद्दे क्या हैं अभी चुनाव के यहाँ? मुख्य मुद्दे यहाँ पे सीवरेज लाइन के थे, जो दीपेंद्र सिंह जी शेखावत ने पास करवा दी, और एक कुंभाराम परियोजना का है, उसका डीपीआर तैयार है। हम अभी देख रहे हैं उस तरफ जिस तरीके से पानी का टैंकर जा रहा है, पेयजल का भी कोई मुद्दा है? वो कुंभाराम परियोजना से होगा, क्योंकि भूमिगत जल तो यहाँ है नहीं। भूमिगत जल तो
क्लियर हो चुका। पिछले कुछ समय में पानी को लेकर यहाँ कुछ बातचीत हुई है, कुछ प्रयास हुए हैं? प्रयास दीपेंद्र सिंह जी शेखावत जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ 11 ट्यूबवेल लगा के नातुसर से यहाँ पानी लाए थे। उसके बाद में आने वाले हर बार बदलती रहती है सरकारें, तो आने वाले जो विधायक हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या शुभ नाम आपका? शक्ति कुमार शर्मा। तो ये थे हमारे साथ शक्ति कुमार जी। आइए आगे चलते हैं और श्रीमाधोपुर में चर्चा करते हैं किस तरीके से क्या मुख्य मुद्दे हैं और क्या माहौल है यहाँ, राजनीतिक चर्चाएं क्या हैं स्थानीय श्रीमाधोपुर शहर की। हाँ, क्या आता है यहाँ पे पानी आता है, लेकिन यहाँ पे 8 दिन से 8 रोज से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो पानी का बड़ा मुद्दा है। पानी सबसे ज़्यादा पानी का मुद्दा है, और नालियों का सफाई के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार कुमावत है। कितने दिन में आता है पानी नल से? पहले 3 रोज से आता था, 3 रोज से आते आते अब 5 दिन से आने लग गया ये। आपकी बात हुई यहाँ के जो एमएलए हैं उनसे पानी को लेकर? यहाँ से एमएलए मेरे से अभी तक आज तक नहीं मिला है, क्योंकि मैं झाबर सिंह का आदमी हूँ, तो वो मेरे से नहीं मिलता है अभी। चलिए आगे करते हैं चर्चा। दूसरी बात, यहाँ पे इधर आगे जाके देखो आप, इस नाले को देख के आओ आप आगे जाके, वहाँ पे सफाई के लिए आगे जाके देखोगे ना, तो आप खुद को मालूम पड़ जाएगा। चुनावी यात्रा के बीच हम आ गए हैं दिवराला में। जी हाँ, श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र का एक प्रमुख गांव दिवराला, और यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं सुशील शर्मा से। सुशील जी से जानते हैं किस प्रकार के मुद्दे हैं। सुशील जी, आपका स्वागत है द विवेक व्यूज पर। पहले तो मैं भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। किस प्रकार के मुद्दे हैं इस चुनाव में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए विवेक जी, श्रीमाधोपुर के अंदर सबसे भारी समस्या अगर किसी चीज़ की है तो प्रथम दृष्टि आप पानी की है। पानी को लेके श्रीमाधोपुर की जनता पिछले 5 साल से नहीं, पिछले दशक से ही परेशान है। और पानी का सबसे बड़ा मुद्दा अगर श्रीमाधोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर किसी चीज़ का है तो वो है पानी का। लहर किसकी चल रही है? लहर झाबर सिंह, भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी में भी झाबर सिंह खर्रा। क्या पुराने उम्मीदवार ही रिपीट होते दिखते हैं या कोई नया चेहरा आएगा? देखिए विवेक जी, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं होकर के कांग्रेस का अपना ये उनके जो आला कमान है उनका मुद्दा है। लेकिन दीपेंद्र सिंह जी पिछले विगत 5 वर्षों से क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाए। वो बीमार थे, अस्वस्थ होने के कारण वो क्षेत्र में नहीं कर पाए, और अब उनकी उम्र भी नहीं रही, और उम्र के नहीं रहते चलते वो चाहते हैं अपने पुत्र को टिकट दिलवाना। लेकिन जो इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो नहीं चाहते, पुत्रवाद या वैसी जो स्थितियाँ बन रही हैं वो नहीं बने। दिवराला में क्या समस्या है खासतौर पर? दिवराला में विशेष पानी की भी है, स्वास्थ्य की भी है और शिक्षा की भी है। कुछ लोगों से बात हुई तो चर्चा ये भी निकल कर आई कि जो इस समय विधायक हैं वे तबादलों की राजनीति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तबादलों की राजनीति नहीं, मैं बताऊं विवेक जी कि वो डरा कर की राजनीति करते हैं। उनका मेन कारण ही, उनका जीतने का मुख्य 25% तो बेचारे डर कर के दीपेंद्र सिंह जी को वोट दे देते हैं। उनका मुख्य काम ही यही रहा है कि यहाँ पे जो कर्मचारी वर्ग है वो डरा और सहमा हुआ रहता है। कोई कर्मचारी तो खुल कर के सामने बोलने को ही तैयार नहीं है। आए दिन उनके सामने यही समस्या रहती है, आज इसका स्थलांतरण, आज इसका स्थलांतरण। आपने देखा होगा बेचारे 4 गरीब मास्टर, बेचारे परेशान 4 मास्टर जो ब्राह्मण तबके से आते थे, उन चारों ब्राह्मण मास्टर बेचारे, ये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुला और वो इंटरव्यू दे करके अपनी दक्षता दिखा करके, और चारों बेचारे इंटरव्यू दे करके सेलेक्टेड होकर के आए। लेकिन चारों को एक बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और कहाँ दिखाया गया। तो उनकी आत्मा, उनके परिजन, उनके घर वालों की क्या स्थिति रही होगी। एक डराना, मतलब मेन उद्देश्य ये नहीं था ट्रांसफर करवाना, एक डरा करके राजनीति करना, ये उचित। हम आ गए हैं भारणी गांव में, और भारणी गांव श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण गांव इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है झाबर सिंह खर्रा, ये झाबर सिंह खर्रा भारणी गांव के रहने वाले हैं। उन्हीं के गांव में चर्चा करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से किस प्रकार के क्या मुद्दे हैं। सर, आपका नाम? चेतनानंद। किस प्रकार के मुद्दे हैं अभी चुनाव को लेकर आपके यहाँ? अब आप मेरी बात पूछ रहे हो क्या? आपकी बात पूछ रहा हूँ। कोई मुद्दे नहीं है, और जनतंत्र इस देश में फैल हो गया। यानी पार्टियों के बंधुआ मजदूर बन गए। जिनको हम वोट देते हैं वो हमारी बात नहीं कहते हैं। जब तक ये पार्टियां को टिकट लेके चुनाव होते रहेंगे, जब तक जनता का भला नहीं होगा। तो चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए? बिना पार्टियों के निर्दलीय होने चाहिए।
सब निर्दलीय होने चाहिए, एक बहुत अलग तरह का विचार इन्होंने यहाँ दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका क्या कहना है, भारणी में क्या कुछ मुद्दा है चुनाव को लेकर? नहीं मुद्दा माता क्या कहते हैं, तो बीजेपी थे जाबर सिंह थे बिका था, पहले लाल सिंह का था, बीजेपी से टिकट नहीं मिलती तो मैं तो इन देता। क्या शुभ नाम आपका? सावत राम है। सावत राम जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पहले हरलाल सिंह खर्रा के साथ में इन्होंने काम किया, जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे और उनकी विरासत को अब आगे संभाल रहे हैं झाबर सिंह खर्रा, और उनके पक्ष में इन्होंने मतदान करने के संदर्भ में बात कही, उनके समर्थक लग रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह नाम है। सुरेंद्र सिंह जी, क्या मुद्दे हैं अभी चुनाव को लेकर, क्या गहमा गहमी शुरू हो गई है? गहमा में सही है, इसके अंदर ये है कि वो झूठ का पक्ष तो लेता नहीं है झाबर सिंह खर्रा जी, और बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आदमी है। झाबर सिंह जी के पक्ष में माहौल है? हाँ माहौल है। कांग्रेस की क्या स्थिति है यहाँ भारणी में? हम नहीं मानते कांग्रेस को, कांग्रेस से हम चाहिए, गांव के हैं तो गांव के हिस्से रहेंगे। गांव के व्यक्ति हैं और स्थानीयवाद का भी यहाँ थोड़ा सा असर हमारे को दिख रहा है। झाबर सिंह खर्रा चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए उनके समर्थन की बात करते हैं। और स्वाभाविक रूप से कहा भी जाता है, जो व्यक्ति जहाँ रहता है, यदि किसी प्रकार का आपको प्रशासनिक काम होता है, छोटी मोटी बात होती है, तो सुबह शाम मिलना थोड़ा सा स्थानीय व्यक्ति से आसान हो जाता है। जी आपका शुभ नाम? सोदाराम जी। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? मैं तो जाबर सिंह को चाहवा सार भी नहीं देता रहा सार भी नहीं दानदार जत्ती तोड़ फोड़ो लीग बागा दौड़ियो जितनी कराना मांगी सकती हो लीग। बहुत अच्छा। आपका क्या कहना है? मेरा नाम तो है गणेश राम। यहाँ पर जो दो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी जो जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, हाँ। और ये दो ही है यहाँ पर प्रबल हैं। हाँ। जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट आज तक रहते आए हैं, दीपेंद्र सिंह जी, खैर वो अपने आदमी को तो काम करते हैं, मगर जब उनको जो वोट न देने वाला है, ये तो वो नहीं करते हैं कि भाई इसका बचाव करे या आगे देगा, मगर वो उनकी हल्डे निकालते हैं, बदले की राजनीति करते हैं। इसलिए उनसे हम खिलाफ हैं और उनसे इसलिए हम ज़्यादा खिलाफ हैं। ग्रामीणों ने बहुत काम की बात कही है कि दीपेंद्र सिंह पर सीधे सीधे आरोप इन्होंने लगाया है कि वे बदले की राजनीति करते हैं, और इस कारण से लोग यहाँ उनसे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। जी आपका शुभ नाम? अर्जुन नाम है। क्या माहौल है चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के लिए यहाँ से जाबर सिंह विजय होगा। जाबर सिंह जी जीतेंगे। हाँ। आपका क्या शुभ नाम? अजहर। हाँ, क्या लग रहा है चुनाव में कौन जीतेगा? जाबर जी जीतेंगे। आपका शुभ नाम? मैं तो खंडेला में। खंडेला विधानसभा के हैं। खंडेला में क्या माहौल है? बढ़िया है। बढ़िया है। आपका शुभ नाम? हाँ, क्या लग रहा है? यहाँ जाबर सिंह जी जीतेगा। यहाँ जाबर सिंह जी जीतेंगे। तो ये हमने चर्चा की भारणी के चौक पर, और भारणी के चौक में लोगों का ये कहना है कि यहाँ झाबर सिंह खर्रा के पक्ष में लोग अधिक नज़र आ रहे हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत से लोग नाराज़ हैं। आइए एक और यहाँ के स्थानीय नागरिक से चर्चा करते हैं। जी शुभ नाम आपका? गोविंद सिंह निठारवाल। गोविंद सिंह जी, क्या माहौल है चुनाव को लेके? माहौल यही हम चाहते हैं, अपने स्वविवेक से हम जो है न्याय मूलक होगा, समाधान मूलक होगा और व्यवस्था मूलक जो काम करने वाला व्यक्ति होगा उसको हम वोट देंगे। कौन व्यक्ति लगता है ऐसा आपको अभी इस समय जितने नाम चल रहे हैं? अभी खड़ा होने दो, फिलहाल तो जाबर सिंह खड़ा हुआ है जी, अब आगे आने वाला है, उसको देखेंगे कैसा आदमी है। उनका कहना है कि आगे किस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, अलग अलग दलों से कौन कौन चेहरे किस प्रकार के आते हैं और उनमें कितने गुण हैं। एक बहुत अच्छी बात है लोकमत परिष्कार के अनुसार भी कि आप एक बार सभी उम्मीदवारों का नाम सामने आने के बाद देखते हैं कि किसमें क्या गुण है और कौन व्यक्ति किस प्रकार से ठीक रहेगा। यद्यपि वर्तमान में पार्टियों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी जो एमएसपी कानून की गारंटी बढ़ा देगा उसको वोट दे देंगे। एमएसपी भी बड़ा मुद्दा एक भारणी में लग रहा है, किसानों का क्षेत्र है, किसानों का गांव है, तो एमएसपी कृषि से संबंधित विषय भी हमारे को यहाँ को देखने को सुनने को मिल रहे हैं। चुनावी यात्रा में हम आ गए हैं श्री माधोपुर में और अभी मैं बैठा हूँ श्री माधोपुर के मीणा चौक पर। आइए बात करते हैं यहाँ। जी आपका शुभ नाम? रामावतार मेरडा। रामावतार जी, किस प्रकार का माहौल है अभी यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जाबर सिंह खर्रा के पक्ष में भारी जनता उमड़ रही है। कांग्रेस की पिछले 5 साल में कांग्रेस विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत थे,
उनके पुत्र बालिंदु सिंह द्वारा कस्बे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, जगह जगह दादागिरी, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को उसने संरक्षक दिया। यहाँ कई बार व्यापारियों के गले लूटे गए, लेकिन कोई ठोस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की और दीपेंद्र सिंह जी सुस्त रहे, उसका विरोध इस जनता में है। तो इनका कहना है कि क्षेत्र में अपराध का भी बढ़ गया है और उसको लेकर स्थानीय जनता परेशान है। खासतौर पर अपराध का यहाँ एक बड़ा विषय है, भ्रष्टाचार और अपराध। भ्रष्टाचार और अपराध बड़ा विषय है। आगे चलते हैं इस चुनावी यात्रा में और चर्चा करते हैं अलग अलग लोगों से क्या कुछ कहना है। हम आ गए हैं RK ई-मित्र कियोस्क पर और यहाँ कुछ युवा बैठे हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं इनसे। आप वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। अच्छा, अभी श्रीमाधोपुर में किस प्रकार का माहौल है चुनावी राजनीति को लेकर? अभी माहौल ठीक ठाक है। भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है, कांग्रेस का अभी कैंडिडेट आना बाकी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस समय परिस्थितियां कैसी लग रही हैं? मुद्दे क्या हैं यहाँ चुनाव के? अभी मुद्दे तो पता नहीं मेरे को। आपको मुद्दा पता नहीं है? पहली बार वोट देंगे इस बार? हाँ, पहली बार। ठीक है, तो ये नव मतदाता हैं। आप लोगों में भी अभी पहले किसी ने वोट दिया है? अच्छा, आप वोट देते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इनसे भी। किस आधार पर वोट देते हैं? पार्टी के आधार पर या व्यक्ति के आधार पर? जो काम करवाए उसी के आधार पे देते हैं। जो पीछे करवा रहे हैं, आगे करवाने लायक हैं, जो बढ़िया उम्मीदवार है उसी को वोट देंगे। तो वैसे तो व्यक्तिगत विषय है अपना अपना, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार किसकी हवा चल रही है श्रीमाधोपुर में? इस बार जाबर सिंह की चल रही है हवा। जाबर सिंह जी खरा। चलिए और बात करते हैं, कुछ युवा और हैं हमारे साथ में। किसकी हवा चल रही है श्रीमाधोपुर में? जाबर सिंह जी की बात चल रही है सर। जाबर सिंह जी की हवा है। परिवर्तन होगा श्रीमाधोपुर में? परिवर्तन होगा सर, बिल्कुल। और आपका क्या कहना है? बिल्कुल होगा। तो यहाँ हमने बात की कुछ युवाओं से, बहुत से नव मतदाता हैं, पहली बार जो वोट देने वाले हैं, और इनका कहना है कि हवा यहाँ भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। चलिए आगे चलते हैं और करते हैं चर्चा कुछ और मतदाताओं से। हाँ जी, राम राम साहब। जी राम राम सर, राम राम सर, राम राम सर। क्या लगता है चुनाव में क्या माहौल है अभी इस बार? बस बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी का माहौल है इधर तो श्रीमाधोपुर में। तो क्या मुद्दे क्या हैं, किस प्रकार के मुद्दे चल रहे हैं अभी? अरे तो मुद्दे तो ऐसे चलते रहते हैं, रोड भी, पानी भी, और क्या मुद्दे चलेंगे। तो क्या लगता है बीजेपी जीतने वाली है चुनाव? 100% नहीं हारेगी बीजेपी। हाँ, आपका क्या शुभ नाम? बीजेपी हारेगी। बीजेपी कौन जीतेगा? कांग्रेस। कौन कैंडिडेट आ रहा है गहलोत। यहाँ? अड़े दो दीपेंद्र। कांग्रेस। कौन कैंडिडेट आ रहे हैं? टिकट तो कौन नहीं आता, कांग्रेस वाला कड़ी जीतला। ठीक है, अभी बात करते हैं, आपका क्या कहना है? कांग्रेस से कौन टिकट लेकर आ रहा है? किस किस के बीच होगा मुकाबला? आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, तो हमने देखा कि इस प्रकार से अलग अलग मत के, अलग अलग विचार के भी लोग हमारे को यहाँ मिल रहे हैं। कोई कह रहा है भाजपा की हवा चल रही है, कोई कह रहा है कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। चलिए आगे चलते हैं श्रीमाधोपुर की जनता का मूड जानने के लिए। नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विकास के कार्य हुए, कांग्रेस के राज में हुए, दीपेंद्र सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में हुए। चाहे वो श्रीमाधोपुर से लेकर के अजीतगढ़ की सड़क ले लो, चाहे अजीतगढ़ के अंदर उपजिला अस्पताल ले लो, चाहे श्रीमाधोपुर में ट्रॉमा सेंटर ले लो। आज श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस कार्यकाल के अंदर 15+ इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाने का काम विधायक साहब ने किया है। यहाँ पे श्रीमाधोपुर के अंदर ऐतिहासिक जितने भी विकास हुए श्रीमाधोपुर में दीपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हुए। यहाँ पे कन्या महाविद्यालय ले लो, श्रीमाधोपुर में कन्या महाविद्यालय ले लो, अजीतगढ़ के अंदर कन्या महाविद्यालय दीपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में खुलवाने का काम हुआ है। और मैं इतना बता दूं कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव के अंदर श्रीमाधोपुर की जनता ने मन बना लिया है कि दीपेंद्र सिंह जी को एक बार फिर से भारी बहुमत से राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम। हमारे गांव देवराला में 60 के दशक में पीने के लिए पानी की सप्लाई चालू थी। स्वास्थ्य केंद्र था, जानवरों का चिकित्सालय था, स्काउट गाइड ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस था और गर्ल्स स्कूल भी है जो कि काफ़ी पुराना है। अगर विकास की बात करते हैं तो जो चीज़ें 60 के दशक से यहाँ पर उपलब्ध थी, आज वो सभी बंद होने की कगार पर है। तो इसे मैं विकास कहूँ या विनाश कहूँ, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीमाधोपुर में पीने की पानी की जो समस्या है वो सबसे गंभीर है, जिसको लेकर कुछ बुजुर्गों के कहने से हमने सन 2017 में
एक आंदोलन करा था जिसको हमारे मीडिया बंधुओं ने जल क्रांति का नाम दिया था। उस आंदोलन के वक्त किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक ना तो कुछ बोला, ना किसी ने सहयोग किया। नतीजन हम कुछ लोगों को जेल जाना पड़ा और मुकदमे झेलने पड़े, लेकिन सभी के प्रयास से और अच्छी नीयत से किए काम के कारण हमें 4.25 करोड़ की स्वीकृति मिली, जिसका कार्य हुआ और कार्य होने के उपरांत उसका श्रेय लेने वाले भी कई लोग थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काम हो गया। यही मेरा विचार है कि ये पानी की जो समस्या है इसको जो सुलझाए, क्योंकि ये किसी जीव जाति किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक सामूहिक मुद्दा है, परेशानी है जिसके बिना जीवन जीना असंभव सा है और पलायन का बहुत बड़ा कारण है। मेरा यही निवेदन है कि जो भी व्यक्ति जनता द्वारा चुन के आए वो इस विषय पर ज़रूर गंभीर रूप से कार्य करे, बहाने ना बनाए कि बाहर से पानी आएगा। अगर वो यहाँ के पानी को, यहाँ की बावड़ियों को, यहाँ के जोड़ों को अगर संचेतेंगे तो भी ये समस्या का समाधान कुछ हद तक हो सकता है। धन्यवाद।